हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम संज्ञा के अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 क्वेश्चन लगभग हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है और आज हम लगभग 50 से 100 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए संज्ञा से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कई बार आपको लगेगा कि संज्ञा बहुत ही ईजी है और आराम से निकल जाएगा, लेकिन आप जो ईजी होता है उसी को गलत कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप वर्णमाला से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। व्याकरण के प्लेलिस्ट में आपको वर्णमाला मिल जाएगी, पूरा हमने कवर किया है। इसके अलावा वर्तनी शुद्धि, विराम चिन्ह पर हमने काम किया है, तो वो सब जाके आप देख सकते हैं। अलंकार के भी क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम आगे और भी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियोस आपको सिस्टमैटिक वे में मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम स्टैंडर्ड बुक से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छे से अगर आप मेरे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर बहुत इनफ है, आप उसको अच्छे से कर पाइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक से मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, और साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो को और आगे बढ़ाया जा सके। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपका पूछा जा रहा है। जो भी आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, खारापन, खारापन जो है भाववाचक के अंदर आ जाएगा। किसी की तेजस्विता बता रही है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका भाववाचक में आ जाएगा। चिकनाई भी आपका भाववाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राम्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि भाववाचक आपका ग्राम्य के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्राम्य वैसे आपका जाति के अंदर आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा ग्राम्य हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। अगर देखिए आपको बता दिया जाए कि ग्राम्य का भाववाचक क्या होगा, तो आप इसको ग्रामीण बना सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, और ग्राम्य क्या हो गया, जाति। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मिठास बिल्कुल हो जाएगा, राष्ट्रीयता भी हो जाएगा और सरलता भी हो जाएगा। चालाक यहाँ पे नहीं होगा, चालाकी कह सकते हैं भाववाचक, लेकिन चालाक जो है नहीं होगा यहाँ पे आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चालाक आपका विशेषण के अंदर आ जाएगा। और ये भाववाचक आप देख लीजिए कौन कौन सा शब्द ऐसा हो सकता है। मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, ये आपका भाववाचक में आ जाएगा। और चालाकी आप कह सकते हैं, चालाकी यहाँ पे, ठीक है, चालाकी आपका भाववाचक में आ जाएगा। लेकिन चालाक क्या हो गया, ये एक विशेषण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का विकल्प बताना है कौन सा नहीं है। तो बूढ़ा क्या हो जाएगा, फैलाव तो हो जाएगा। देखिए फैला का फैलाव, फैलाव आपका हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सा सही विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा, क्योंकि बूढ़ा का जो भाववाचक होता है वो क्या हो जाता है, बुढ़ापा। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, तो बुढ़ापा यहाँ पे अवस्था दिखा रहा है, तो अवस्था आपका क्या आ जाता है, भाववाचक के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में इसमें भी बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो देखिए भारीपन, भारीपन आपका भाववाचक है। पात्रता भी आपका भाववाचक है। दास्ता भी आपका भाववाचक के अंदर आ जाएगा। खोजना यहाँ पे भाववाचक नहीं है। ठीक है, खोजना एक प्रकार की क्रिया है। क्या है, ये एक क्रिया शब्द है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 4 विकल्प को चुनना है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो गोरापन ये भी भाव है, अहंकार ये भी भाव है, देखिए, और महक भी भाव के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, सर्व, सर्व जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है वो बताना है। सर्व का, सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए, सर्वे नहीं होगा, सर्वो भी नहीं होगा, सर्वत्र भी नहीं होगा, सर्वस्व यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा सर्वस्व यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, किसी भी यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, संज्ञा शब्द से किसी स्थिति, भाव, गुण, दोष, कर्म, धर्म या ज्ञान का यहाँ पे ज्ञान होता है उसका, तो भाववाचक संज्ञा वहाँ पे हमारी आ जाती है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प कौन सा सही नहीं है? तो मनाही तो आपका भाववाचक आ गया, शांति भी भाववाचक आ गया, सामीप्य भी भाववाचक आ गया, गंभीर यहाँ पे नहीं होगा, गंभीर आपका विशेषण के अंदर आ जाता है। गंभीर आपका कहाँ आ जाएगा? विशेषण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे पुस्तक तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। वाराणसी भी यहाँ पे देखिए शहर का नाम दिया हुआ, ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेर यहाँ पे जानवर का नाम दिया गया, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। सत्य यहाँ पे देख सकते हैं आप, सत्य जो है भाववाचक संज्ञा में हमारा आ जाएगा। ठीक है, और पुस्तक, वाराणसी, शेर, ये सब क्या है आपका? वाराणसी और शेर, ये दो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक, पुस्तक आपका आ जाएगा जातिवाचक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाववाचक संज्ञा में क्रिया से नहीं बनी है, कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया से नहीं बना है? आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त आपके क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आज के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आपको करवा रही हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी यहाँ के बाद नहीं बचेगा। अगर कोई क्वेरी बचता है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भाववाचक संज्ञा में क्रिया से बने हुए शब्द कौन से नहीं है? तो देखिए, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, तो ये क्रिया से बना हुआ है। लड़ना, लड़ाई से बना हुआ है। यहाँ पे कमाना, कमाई से बना हुआ है। और ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, भलाई। भलाई जो क्रिया नहीं है। ठीक है, देखिए आपको एक शॉर्ट टिप्स भी बता सकती हूँ कि कोई शब्द के आगे अंतिम में, कोई शब्द के अंतिम में ना शब्द आता है तो ज़्यादातर वो शब्द क्रिया में जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, लड़ना, कमाना, ये तीनों ही क्रिया शब्द थे और इससे हमारा भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है, चलते हैं आगे। बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? बचपन कौन सा प्रकार है यहाँ बताना है आपको, तो बचपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं आगे। ये एक दशा को बता रहा है, बचपन, बुढ़ापा, ये सब कहाँ आ जाएगा? भाववाचक के अंदर आ जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? देखिए, वीर शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वीरता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, ये हम देख लेते हैं पहले। वीर, देखिए वीर आपका भाववाचक नहीं है। ठीक है, वीरत्व भी भाववाचक के अंदर आ जाएगा, जैसे मातृत्व, पितृत्व। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी आपका भाववाचक ही दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं। वीरत्व का गुण है इनके अंदर, यानी कि भाव दिखाया जा रहा है, गुण दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप वीरत्व क्या हो गया? गुण हो गया। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और डी दोनों ही जो है भाववाचक के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं आगे। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र की आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। देखिए, राष्ट्रीयता यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। ता शब्द भी जोड़ के आप भाववाचक बनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। हमेशा नहीं, पर इस तरह से आप अपने ऑप्शन को छांट सकते हैं। आगे देखते हैं। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए, लोभ किस तरह का है? लोभ यहाँ पे किसी, देखिए लोभ क्या है? एक भाव दर्शा रहा है ना, कि वो इंसान लोभी है, लोभी हो जाएगा। फिर विशेषण, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जैसे लोभ एक प्रकार की मनोदशा है, वैसे ही प्रेम भी एक प्रकार की मनोदशा है, और ये भी आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सी हमें बताना है। मैंने आपको बताया अभी, देख लेते हैं। चरित्रता, सचरित्र, चरित्र, सतचरित्र। तो यहाँ पे देखिए, चरित्र शब्द जो है
मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे आप ता जोड़ के भाववाचक नहीं बना सकते। चरित्रता नहीं होती है किसी चीज़ की, चरित्रता शब्द ही गलत है, ठीक है। चरित्रता शब्द नहीं होता है, चरित्र होता है, और चरित्र आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब देखिए यहाँ पे बताना है आपको संज्ञा कौन सा है। तो क्रोधित, क्रुद्ध और क्रोधी, ये तीनों ही विशेषण है। क्रोधित जो है वो इंसान क्रोधित हो गया, तो क्रोधित हो गया, ये क्या विशेषण है। क्रुद्ध भी आपका विशेषण है, क्रोधी भी विशेषण है। क्रोध जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा क्रोध, क्रोध, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलेबी में मिठास अधिक है, जलेबी में मिठास अधिक है, तो ये शब्द का विशेषण बताइए। अब इसका आपको विशेषण बताना है मिठास शब्द का। मिठास क्या है? भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक है, लेकिन आपको इसका क्या बताना है? विशेषण बताना है। मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा। सीधा सा क्वेश्चन है ना। मिठास का विशेषण हो जाएगा मीठा, और मीठा से आपका भाववाचक बन जाएगा मिठास। इतना आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण, अचूक क्या होता है? अचूक हमारा निशाना होता है। क्या होता है? निशाना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, अचूक निशाना। अचूक चोट तो नहीं होता है, अचूक नेत्र भी नहीं होता, अचूक जवाब भी नहीं होता है। आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो नहीं की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सभा, देखिए बहुत सारे लोगों से मिलकर आपका सभा बनता है, तो ये भी आपका समूहवाचक नहीं होगा। कक्षा में बहुत सारे बच्चों से मिलकर, बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलकर कक्षा बनती है, तो यहाँ भी समूह का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तभी वो भीड़ कहलाती है। तो दौड़ जो है एक प्रकार की क्रिया है, और दौड़ना एक प्रकार की क्रिया है, तो ये हमारा समूहवाचक के अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है? आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं देखना चाहूँगी कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक हो पाई है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं और भी क्वेश्चंस आपके लेके आऊँ, और आपकी तैयारी को बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है, और आपकी ज़िम्मेदारी है मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे देख लीजिए, क्षत्रिय, प्रभु और पुरुष, ये तीनों ही आपके भाववाचक नहीं है। भाववाचक हो जाएगा बंधुत्व। बंधुत्व आपका क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बंधुत्व हो गया, मातृत्व हो गया, इस तरह के जो भाव होते हैं ना, उसे हम भाववाचक के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास, ये सब क्या है आपका भाववाचक के अंदर आएगा। उम्मीद है आपको भाववाचक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं हो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा कौन सा इसमें है? सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण। तो देखिए सुंदर, निर्बल और निपुण, ये सब क्या है? आपके विशेषण है, विशेषण है, और भाववाचक हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी सौंदर्य। सौंदर्य या सुंदरता भाववाचक के अंदर आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी इस तरह का बताया था, तो इसमें आपको क्या करना है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या? स्वतंत्र एक शब्द अलग है, स्वतंत्रता अलग है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर जो एक गुण है, इसका भाववाचक संज्ञा बताना है, तो यहाँ पे सूर का क्या हो जाएगा? शौर्य। सूर का क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और आपको पता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, बखूबी अच्छे से हमने इनको
कर लिया है सबको, आप देख सकते हैं एक बार। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सूर को शौर्य बनाया। भाववाचक अगर हमें बनाना है शब्द को, तो सूर से हम क्या बनाएंगे? शौर्य। पुरुष से पुरुषत्व, पुरुषत्व। और वीर से वीरत्व या वीरता। निकट से निकटता। इस तरह से हम इसका भाववाचक बना सकते हैं। आगे देखते हैं, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, और जो कि विशेषण डैश से बना है। किससे बना है वैवध्य? तो वैवध्य किससे बना है? विधवा से बना है। ठीक है, चलते हैं आगे। और कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठाई, मीठी और मीठा, ये तीनों ही आपका कहाँ आ जाएगा? विशेषता बता रहा है ना। और देख लीजिए ऑप्शन सी, यहाँ पे मिठास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हमने कई बार देख लिया है इसको। आगे चलते हैं, फिसलन। फिसलन क्या है? तो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, विशेषण भी नहीं है, क्रियापद भी फिसलन नहीं है और क्रिया विशेषण भी नहीं है। चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द है, उससे हम क्या बना सकते हैं? तो उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं ना, कितने सारे शब्द अभी अभी हमने बनाए हैं, सभी क्रिया से भी बनाया है हमने। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है। तो कहाँ है? उसकी हंसी में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। और बाकी आप देख लो, आँखों, बालों और मुखमंडल, ये सब आपका भाववाचक के अंदर नहीं आएगा। हंसी ही एक आपका आएगा भाववाचक अंदर। ठीक है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो मनसा एक अलग अर्थ में आ जाता है। मन भी आपका भाववाचक में नहीं आएगा, मानस भी नहीं आएगा। मनाही, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मनाही। मना करने को भाववाचक में हम क्या बोल सकते हैं? मनाही। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिठास तो है आपका, लेकिन समूह आ गया है। तो समूह आ गया है तो यहाँ पे आपका भाववाचक तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका पुस्तक आ गया है, गंगा आ गया है, जो कि पुस्तक का आपका जातिवाचक, गंगा आपका व्यक्तिवाचक आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और रसीला, कड़वापन, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, तो सूर्य भी यहाँ पे आ गया है, तो ये भी आपका भाववाचक नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, करवाहट, बुढ़ापा और उन्नति। उन्नत से उन्नति बनता है, इस तरह से सभी आपका भाववाचक के अंदर आ जाएगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? हमने कई बार देख लिया, अब तो इसको ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है। मिठास यहाँ पे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब भाववाचक संज्ञा बतानी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? भारत भी नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा, मित्रता। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, मित्रता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे आपको भाववाचक बताना है, तो दिल्ली भी नहीं होगा, मोहन भी नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, बीमारी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब तो भाववाचक आपको इजी लग रहा होगा, बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ अब आप सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बुढ़ापा से आपको बताना है कि ये शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक अवस्था को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। यौवन देखिए एक प्रकार की अवस्था को बता रहा है, तो अवस्था बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? लंबाई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लोभी आपका क्या है? विशेषण है। लज्जालु भी विशेषण है, और मधुर भी आपका विशेषण है। अगर मधुर को बनाना चाहें तो मधुरता, ये सब क्या हो जाएगा? इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके विशेषण हो जाते हैं। लंबाई आपका क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, दुकानदार नहीं, दुकानदार तो एक पर्सन को हम बता रहे हैं, दुकानदारीन, दुकानदारीन भी नहीं होगा, दुकान वाला भी नहीं होगा, दुकानदारी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या करते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकान में बैठना, दुकान शब्द का भाववाचक संज्ञा दुकानदारी हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो नर्मदा भी नहीं होगा, गुच्छा भी नहीं होगा, नारी भी नहीं होगा, बारीकी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपके क्वेश्चंस भी सही हो रहे होंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर ये बनती है। तो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से बनती है आप यहाँ पे देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, अव्यय से बनती है और क्रिया से बनती है। तो जैसे हम देखें, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, संज्ञा है, और बूढ़ा से क्या बन गया, बुढ़ापा। पंडित से पंडिताई, और सर्वनाम में हम देखें अपना से बन गया अपनापन, स्व से स्वत्व, और विशेषण में अगर हम देखें तो चतुर से चतुरता बन गया, मीठा से मिठास बन गया, और अव्यय में अगर हम देखें धिक से धिक्कार बन गया, दूर से दूरी बन गया। क्रिया में अगर हम देखें चढ़ना से चढ़ाई बन गया, लिखना से लिखाई या लेख, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका भाववाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं। शब्द प्रकार के आधार पे मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता हमें बताना है, तो यहाँ पे मनुष्यता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ता भी लगा है, इससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं, मनुष्यता यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यता हो गया, अपनापन, परायापन, ये सब जो दिखाया जाता है भाववाचक में दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा फिर से मैं बताना है कौन सी है। तो संतान भी नहीं होगा यहाँ पे, वीर भी नहीं होगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो देश प्रेम और वीरता, ये दोनों ही आपके हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देश प्रेम भी हो जाएगा और वीरता भी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गंगा तो नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा, कमरा भी नहीं होगा, चतुराई यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब संज्ञा बताना है हमें। वह तो सर्वनाम है, देखा, देखना क्या हो गया, क्रिया हो गया, पीला ये एक विशेषण है, और यहाँ पे कामना आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कामना आपका भाववाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें। तो नहर भी नहीं होगा, स्टेशन भी नहीं होगा, आगरा भी नहीं होगा, सेना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि समुदाय, समूह की बात की जाती है जहाँ पे, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सी संज्ञा है यहाँ पे, भीड़। भीड़ क्या है, भीड़ बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 96 में देखेंगे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूँ। तो देखिए आप, पैसे की गड्डी होती है, पैसे के बहुत सारे पैसों की क्या होती है, गड्डियाँ होती है, तो वहाँ से हम इसको ए ऑप्शन सही मानेंगे, ऑप्शन ए हमारा समूहवाचक संज्ञा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, राम तो एक इंसान का नाम है, और यहाँ पे हम देखें तो अनाज, अनाज आपका जातिवाचक में आ जाएगा, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और सेना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समूह में आता है सेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार संज्ञा का प्रकार, किस प्रकार का शब्द है। तो परिवार है, बहुत सारे परिवार के लोगों से मिलके परिवार बनता है, तो परिवार भी हमारा जात समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा हो जाता है ये भी देख लीजिए, गुच्छा, सेना, गिरोह, दल, परिवार, ये सब जो शब्द है आपका वो किसके अंदर आ जाएगा, समूहवाचक के अंदर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है समिति, तो समिति यहाँ पे बहुत सारे जो कानून और बहुत सारे लोग मेंबर मिल करके कमेटी समिति बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो समूहवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। देखिए समूहवाचक से किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। लगभग 50 प्रश्न हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, पर मैं और अभी आपको
कुछ प्रश्न करवाऊंगी ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके, प्रैक्टिस अच्छा हो सके। कक्षा शब्द में जो है क्या हो जाएगा आपका कक्षा में, तो कक्षा में आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक में आपका क्या आता है, जैसे कोई भी नाम, राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता। और जातिवाचक में गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष। और समूहवाचक में कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी। ये सब जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब आपके किसके अंदर आते हैं, द्रव्य के अंदर आते हैं। भाववाचक में मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वता, वैधव्य, ये सब आ जाता है। चलते हैं आगे। कौन सा संज्ञा शब्द है इसमें ये बताना है। तो संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए हरा विशेषण है, पतला भी विशेषण है, गहरा भी विशेषण है, तो सभा शब्द यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा में भी ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें बताना है अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। यहाँ पे आपको योग रूढ़ किसे कहते हैं पहले तो ये जान लीजिए। योग रूढ़ होता है कि दो शब्द से मिलकर उसका योग तो हुआ है लेकिन वो रूढ़ हो गया है किसी एक के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक नाम से उसको आप संबोधित करते हैं तो वो रूढ़ हो गया है, मतलब उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो इस तरह के शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, लंबा उदर, दसोनन और पिताम्बर। ये देखिए आपका गलत है ना। लंबोदर होता है, दसानन होता है और पीताम्बर होता है। बाकी आपका सब सही है। जलज, पंकज, चक्रपाणी, गिरिधर, पंचानन, नीरद, ये सब से क्या बनता है आपका योग रूढ़ शब्द बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लकड़ी कौन सा संज्ञा भेद का शब्द है। तो लकड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लकड़ी एक प्रकार का पदार्थ है तो आपका द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। कौन सा यहाँ पे आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए खटाई, खटाई भी नहीं होगा यहाँ पे, खटाई आपका भाववाचक है। मिठास भी भाववाचक है। ठंड भी नहीं होगा यहाँ पे। चमड़ा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये एक प्रकार का द्रव्य है तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन चमड़ा हो जाएगा। चलते हैं यार, पदार्थ में जहाँ पहुँचा जाता है वहाँ पे पूछा जाएगा वो सब आपका हो जाएगा। अब यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो खटाई तो नहीं होगा, मिठाई भी नहीं होगा और ठंड भी नहीं होगा। यहाँ दूध राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। दूध शब्द क्या है, अभी अभी हमने देखा। दूध शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो सोना नहीं है क्योंकि सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी सब जो है आपका भाववाचक के अंदर आता है, ठीक है। चलते हैं आगे। विकारी शब्द के प्रकार बताइए। बहुत ही अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप कर पाएँ। तो यहाँ बताना है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द कैसे किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, कारक, वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, ता है, ती है, बदल गया। लड़का शब्द में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो यह क्या है, एक प्रकार का विकारी शब्द है। और इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण 4 प्रकार से होता है। चलते हैं आगे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यह वाक्य में संज्ञा किस प्रकार से रूप में परिवर्तन हो रहा है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता यहाँ पे आपने देखा गांधी तो पहले एक व्यक्तिवाचक है, फिर इनको एक जाति में परिवर्तित किया गया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक। राष्ट्रपिता, जैसे हमने इस तरह के क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे जहाँ बताया गया था कि मेरा बेटा तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो गया, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर नाम से एक जाति को प्रमोट किया गया है कि एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। तो इस तरह से जब हम किसी तरह की संज्ञा देते हैं किसी को तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में ये चला गया। चलते हैं आगे। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से डैश से बना है। तो कालिमा का विशेषण क्या हो जाएगा, ये हमें विशेष रूप से बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा काला। काला से हमने कालिमा बनाया है। ये तो बहुत ही ईजी सा था। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो संज्ञा हमें पहचाना है, आसमानी नहीं होगा यहाँ पे, नियमित भी नहीं होगा और पाश्चात्य भी नहीं होगा। अनुशासन यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुशासन। ठीक है, और ये सब आपका क्या था, ये सब आपका विशेषण है। नियमित भी आपका विशेषण है, पाश्चात्य भी विशेषण है और आसमानी भी विशेषण है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए बताना है, इसको सुमेलित करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हम इसको पहले मिला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जुलाई, जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि जुलाई एक प्रकार के महीने की बात की जा रही है। और मैना आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, मैना आपका जातिवाचक के अंदर, पशु और पक्षी के नाम जातिवाचक के अंदर हमने पढ़ा था। कूंज जो है, कूंज आपका आ जाएगा समूह में, और पानी आपका आ जाएगा द्रव्य में। तो इस तरह से इसको हम लेके चलेंगे, है ना। इजी था। पानी देखिए आपका पदार्थ में आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। और कुंज आपका आ जाता है समूह में। बहुत सारे यहाँ पे कुंज की बात की जा रही है जो कि एक से ज़्यादा समूह में आके बात करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का क्या हो जाएगा, बपौती। क्या ये तुम्हारे बाप का है या फिर तुम्हारा बपौती संपत्ति है, इस तरह की चीज़ें आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बपौती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत, यहाँ पे गलत क्या है, इस वाक्य के रूप में हमें बताना है। इनमें दो प्रधान उपवाक्य हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरा काम है पढ़ना, मतलब ये ख़त्म हो गया शब्द। यहाँ पे वाक्य आपका ये पूरा एक उपवाक्य है और ये भी एक पूरा उपवाक्य है, तुम्हारा काम है लिखना। अब यहाँ देखिए तो यह संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल और से जुड़ा है। यहाँ पे हमारा वाक्य जब हम करेंगे तो भी अच्छे से करेंगे इसको, तो वाक्य से ये जुड़ गया है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बोला इनमें से यह संज्ञा उपवाक्य है। तो देखिए ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है, यहाँ पे जुड़ रहा है किससे, क्रिया से जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। तो उपसंज्ञा उपवाक्य से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। चलते हैं आगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल आप इसे स्किप ना करें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। तो घर में लगे आंगन के पेड़ सूख गए हैं, इसमें संज्ञा पदबंध क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए आपका घर से स्टार्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध किस में हो जाएगा। देखिए घर के तो अलग से कुछ होता नहीं, घर के आंगन भी नहीं। यहाँ पे देखिए घर के आंगन में लगे पेड़, ये पूरा एक पदबंध आपका लग रहा है। सूख गए आप अलग समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए, घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह जो होता है वो पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला, रात के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, एक शब्द हो गया पूरा। मतलब यहाँ पे आपका संज्ञा को ये पूरी अच्छी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। रात को पहरा देने वाला, ये भी पूरा एक अच्छे से समझ में आ रहा है। चलते हैं हम यहाँ आगे। एनवीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका किया गया है, यहाँ बताना है कि कौन सा पदबंध हो जाएगा। तो देखिए ये संज्ञा शब्द से हमारा स्टार्ट हुआ है, विद्यालय, आप सीधा यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमारा संज्ञा पदबंध के अंदर ही आ जाएगा। पदबंध से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप हमें बताइए कि आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे पदबंध में क्वेश्चन और आता है आपका, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे देश भर के दलित, तो देश भर क्या है, देश भर,
तो देश भर हमारा संज्ञा के अंदर आ जाता है, तो देश भर के दलित यहाँ पे पदबंध कौन सा हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलते हैं, यहाँ पे हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पड़ोस में रहने वाला शक्ति। पड़ोस जो है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो हम स्टार्टिंग का जो ये शब्द होता है ना, स्टार्टिंग शब्द, इसी को हम देख के समझ सकते हैं कि पदबंध हमारा क्या होगा। ठीक है, पड़ोस जो है ये संज्ञा शब्द हो गया, तो संज्ञा पदबंध यहाँ पे हमारा। एक तरह से ये आप एक तरीका है समझने का, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे इस वाक्य में जहाँ पे ये आपका लाइन खींचा जा रहा है, ये पूरे रेखा के अंदर कौन सा जो ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है शब्दों में, वाक्यों में, तो वहाँ से आप उस शब्द को जोड़ के भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा पदबंध है क्या? सभी उत्तरों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो पुरस्कार मिलेगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों को। ज़्यादा जस्टिफाई आपका बी ऑप्शन कर रहा है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पदबंध हम कैसे निकालते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा बताना है, तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें क्रियार्थक संज्ञा कौन सा, जिसमें क्रिया शब्द से अर्थ लिया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ठहरने। मंत्री जी तो आ गए आपका, ये मंत्री आपका व्यक्ति रूप में आ रहा है, तो व्यक्तिवाचक में आ रहा है, लेकिन आपका क्रियार्थक शब्द जो है ठहरना, ना शब्द लग रहा है ना, तो क्रिया आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं, ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो ठहरना क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिया नहीं बोल सकते इसको, लेकिन क्रियार्थक संज्ञा के रूप में ये काम कर रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, क्रिया का भी अर्थ दे रहा है एक तरह से देखा जाए तो, इसीलिए यहाँ पे क्रियार्थक हो जाएगा। तो ये पूरे 120 क्वेश्चन यहाँ पे 120 क्वेश्चन तक हम करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।